everyone. Let's start the class. Today my topic is goodwill. What's the topic? Goodwill and how we calculate the goodwill. What are the methods of calculating the goodwill? ठीक है, गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट. गुडविल कौन सा है? फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं आपको पता होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर बता देती हूँ भाई. तो फिक्स्ड एसेट क्या होता है? वी परचेज वंस एंड मेक देयर यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. ठीक है, दोस एसेट्स कौन से होते हैं? दोस एसेट्स, ठीक है, which gives us benefit for a long period of a gives us benefit, ठीक है, for a long period of a time, long period of time. मतलब हम उस एसेट को एक बार खरीदते हैं ना, फिर उसका यूज काफी लंबे समय तक करते हैं. क्लियर हो गया? तो आपकी जो गुडविल है एक फिक्स्ड एसेट है. फिक्स्ड एसेट के भी टाइप हैं. क्या टाइप है फिक्स्ड एसेट्स के? टेंजिबल और इनटेंजिबल. तो फिक्स्ड एसेट हमारा कौन सा है? इनटेंजिबल एसेट. ओके, अब फिक्स्ड एसेट, गुडविल को इनटेंजिबल एसेट क्यों बोलते हैं भाई? पता होना चाहिए. ठीक है, गुडविल को इनटेंजिबल एसेट इसलिए बोलते हैं कि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती है. फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब हम गुडविल को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. ठीक है, वी गुडविल हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. क्यों बोलते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है? क्योंकि हम इसको टच भी नहीं कर सकते हैं और देख भी नहीं कर सकते हैं. नॉट सीन. ठीक है, क्लियर हो गया? तो गुडविल क्या है आपका बेटा? गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट. इट इज वन ऑफ द फिक्स्ड एसेट. ठीक है, वी कॉल्ड गुडविल एज अ इंटेंजिबल एसेट. व्हाई? बिकॉज इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. अब फिजिकल एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वी कांट सी और वी कांट टच द गुडविल, वी ओनली फील द गुडविल. गुडविल को हम फील कर सकते हैं. ठीक है, देन गुडविल क्या होती है? गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये अट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं गुडविल को. अट्रैक्टिव फोर्स मतलब गुडविल क्या करती है? गुडविल से एक बिजनेसमैन को बहुत फायदा होता है. ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब ये कस्टमर को अट्रैक्ट करती है. गुडविल, यदि किसी बिजनेसमैन की गुडविल बहुत अच्छी है तो इससे क्या होता है? कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं उस बिजनेस में, तो लोग उन्हीं की शॉप में जाएंगे. आप एग्जांपल लोगे तो उन्हीं की शॉप में वो बार बार खरीदने जाएंगे. ठीक है, तो गुडविल क्या करती है? ये कस्टमर, गुडविल अट्रैक्ट द कस्टमर्स इन द बिजनेस. ओके, आप देखिए, लुक एट दिस पिक्चर. एक शॉप आपके सामने ये दिख रही है, इसमें आपको सिर्फ 2 कस्टमर्स दिख रहे हैं. एक शॉप ये है, इसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स. कितने हैं? नंबर्स ऑफ कस्टमर. ठीक है, तो इस पिक्चर से आपको क्या पता लग रहा है भाई? कि ये जो बिजनेसमैन है, ठीक है, इसकी गुडविल बहुत अच्छी है. गुडविल मतलब इसका क्या अच्छा है? गुडविल मतलब रेप्यूटेशन. ओके, इसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है इस शॉप की. और क्या है? इमेज बहुत अच्छी है. ओके, फेम, हर कोई जानता है भाई इसकी पहचान है, इसीलिए लोग क्या करते हैं? ठीक है, रेपुटेशन अच्छी है, इमेज अच्छी है, फेम बोल सकते हो आप. ठीक है, तो गुडविल मीन्स रेपुटेशन, इमेज, फेम ऑफ अ बिजनेस. गुडविल मीन्स रेपुटेशन, ठीक है, इमेज, फेम ऑफ अ बिजनेस. ठीक है, और दैट अट्रैक्ट द कस्टमर्स, वह कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ठीक है, टाइप्स ऑफ गुडविल. एक होती है परचेज गुडविल और अदर वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ओके, अब परचेज गुडविल क्या होती है? मतलब आपने कोई बिजनेस परचेज किया. क्लियर? तो इसका मतलब बिजनेस आपने परचेज किया तो आपको और क्या मिला? एसेट्स तो मिले उस बिजनेस के, साथ में और क्या मिला? गुडविल भी मिली. मतलब अब फ्यूचर में यदि आप किसी वेल नोन बिजनेस को खरीद लेते हो, जैसे आप डोमिनोज की कोई सी फ्रेंचाइजी ले लेते हो, मतलब आपने डोमिनोज को खरीद लिया. ठीक है, तो फ्यूचर में क्या होगा? आपको उसकी गुडविल मिलेगी. आपको अपनी सेल के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डोमिनोज तो वेल नोन है. ठीक है, तो डोमिनोज को तो हर कोई जानता है. तो आप डोमिनोज के नाम से यदि शॉप खोलते हो, ओपन करते हो, तो आपकी सेल तो ऑटोमेटिकली आएगी. इसको बोलते हैं गुडविल. ठीक है, तो मान लीजिए परचेज गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है?
परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ओके, व्हाट्स द फॉर्मूला? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। आपने बिजनेस खरीदा है 8 लाख का, ठीक है, आपने कितने पेमेंट की? 8 लाख। जो आपके नेट एसेट्स आपको मिले वो कितने मिले? 6 लाख के, ठीक है। मतलब आप 6 लाख के एसेट्स के बदले में कितना पे कर रहे हो? 8 लाख पे कर रहे हो। तो जो आपने एक्स्ट्रा पे किया, ठीक है, 8 लाख आपने पे किया, आपको एसेट्स कितने के मिले हैं? 6 लाख के। जो आपने एक्स्ट्रा पे किया कितना? 2 लाख। 2 लाख क्या है? क्यों पे किया? यू पे फॉर, क्यों पे किया आपने? यू पे यू पे फॉर गुडविल, ठीक है। आप किसी भी बिजनेस का वेल नोन ब्रांड का नाम यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, अपनी शॉप का नाम नहीं दे सकते हो, उनके प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो जब तक आपने उनको अमाउंट पे नहीं किया होगा, ठीक है। तो जो आप अमाउंट पे करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जो गुडविल आपने अमाउंट पे करके अर्न की हुई है उसे हम बोलते हैं परचेज गुडविल, ठीक है। अच्छा, जो परचेज गुडविल है, ठीक है, इसको हम कहां दिखाते हैं? परचेज गुडविल को कहां दिखाते हैं? ये क्या हमारा एसेट है, और एसेट्स को कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। समझ में आ गया परचेज गुडविल क्या होती है? वो हमने खुद नहीं कमाई हुई है, क्लियर, हमने उसको पैसे देकर खरीदा हुआ है। इसका मतलब गुडविल खरीदी भी जा सकती है। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ, ये हमने खुद कमाई हुई है। कैसे कमाई हुई? ठीक है, हमने गुडविल बनाने के लिए क्या किया? जब नया बिजनेस शुरू किया तो हमने गुडविल बनाने के लिए हमने क्या किया? कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सेल किए, ठीक है, कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की, क्लियर। और उसके बाद कस्टमर्स के साथ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आपने सेल किया। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपने कस्टमर ही आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, टीवी में आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो। क्यों? दैट इज द पार्ट ऑफ अ रेजिंग द गुडविल, ठीक है। और बैनर्स वगैरह आप अपने प्रिंट करवाते हो और उसको होर्डिंग लगा देते हो, ठीक है। इससे क्या होता है? बिजनेस की पहचान बढ़ती है, पहचान बढ़ती है मतलब गुडविल बढ़ती है, क्लियर। तो जो ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, इसको हम बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू नहीं है ना, हमने इस गुडविल को अर्न करने के लिए कुछ पे नहीं किया है, क्लियर। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ऑल मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। सभी से रिलेटेड हम एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज हम करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, कौन सा करने वाले हैं? एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 टाइप्स हैं, आप देख रहे हैं, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, नेक्स्ट है आपका और सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 टाइप्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए नेक्स्ट, ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने देख लिए, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 टाइप्स है, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। लेट्स, अब हम करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का क्या फॉर्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नोट इट डाउन, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट इट डाउन। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। आप कितने ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकालने वाले हैं? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, जब भी आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है बिजनेस का, ठीक है, तो आपने रूल्स कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कौन से पॉइंट है ये? एबनॉर्मल लॉस,
यदि एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में गिवन है आपको, एबनॉर्मल लॉस मतलब जो लॉस आपका रेगुलर एक्टिविटी का नहीं है, ट्रेडिंग एक्टिविटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी से उस लॉस का कोई लेना देना नहीं है। ये वंस अ टाइम आपको लॉस हो गया बिजनेस में, और लॉस का कारण क्या है भाई, एक आध बार हो जाता है, क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज की डिसऑनेस्टी के कारण हमें लॉस होता है बिजनेस में। कई बार जो हमारे डेटर्स हैं, ठीक है, तो ये लॉस हो गया। कई बार क्या, लॉस बाय फायर, आग लग गई आपके गोडाउन में, लॉस हो गया भाई। एबनॉर्मल लॉस क्यों बोलेंगे भाई, तो क्यों, बार बार आग थोड़ी लगने वाली है ना, एक ही बार तो आग लगेगी और एक बार हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। और लॉस बाय थेफ्ट, हो सकता है किसी ने हमारा कैश चोरी कर लिया, तो क्या हम उसको बार बार कैश चोरी करने का मौका देंगे, नहीं, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ what type of loss, abnormal loss। तो abnormal loss को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में should be added back to the profit, ठीक है, remember please what we do about the abnormal loss, we add back the abnormal loss। then next, abnormal income, जो abnormal income है उसको डिडक्ट करेंगे, मतलब सेम इज दिस लाइक एबनॉर्मल लॉस की हमें जो इनकम है वो रेगुलर नेचर की नहीं है, हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी की नहीं है, हमारे बाइंग और सेलिंग के रिजल्ट के कारण नहीं हुई हमें इनकम, ये ठीक है, ये रेगुलर इनकम नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस एक्टिविटी, ये वंस टाइम इनकम हुई है, ठीक है, रेगुलर नेचर की इनकम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, तो क्या ये आपकी इनकम है, आप तो बिजनेसमैन हो, आप तो गुड्स को परचेज करते हो, सेल करते हो, तो लॉटरी इज नन ऑफ योर बिजनेस, so that income is known as, that type of income is called what type, abnormal income, ठीक है। जैसे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, आपने एक मशीन थी कबाड़ में पड़ी हुई थी स्क्रैप, तो आपने उसको सेल कर दिया और आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो भी आपकी कौन सी इनकम हुई, एबनॉर्मल, ओके। देन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यदि आपके क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसको क्या करोगे, डिडक्ट करोगे, क्लियर, क्योंकि इंटरेस्ट भी आपका रेगुलर नेचर का इनकम नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी। रेम्युनरेशन ऑफ अ पार्टनर है, इंश्योरेंस है, इसको भी हम क्या करने वाले हैं, डिडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इरेज कर लें। ओके, लेट्स डू वन ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ताकि आपके जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट 2 years परचेज। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको आप अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि हमें ना आपको गुडविल का फॉर्मूला बताया। व्हाट इज द फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट इज, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट into years of purchase। तो देखो आपको ईयर ऑफ परचेज चाहिए ना, ठीक है, years ऑफ परचेज, तो आपका years ऑफ परचेज कितना है, 2 years ऑफ परचेज, ठीक है। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट आपको प्रॉफिट दिया हुआ 20,000, ठीक है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। अभी मैंने आपको बताया कि जो एबनॉर्मल गेन है उसको हम माइनस करेंगे 5,000, ओके। देन 40,000 नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को मैंने आपको क्या बताया, ये 10,000 प्लस होने वाला है। नेक्स्ट आपका 31 मार्च 2023 का 42,000, ठीक है, इसमें हमने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम की ट्रांजेक्शन नहीं की हुई है, 2,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड होना है, जो पे नहीं किया हुआ है, नहीं किया है तो क्या करेंगे, पे कर देंगे, अपने प्रॉफिट को 2,000 से रिड्यूस कर देंगे। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब आपका फर्स्ट आप बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। कॉलम्स क्या बनाना है, ईयर आ गया, प्रॉफिट आ गया, एडजस्टमेंट्स आ गई, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आ गया आपका, ठीक है। प्रॉफिट्स मैंने ऑलरेडी नोट किया हुआ है 20,000, 40,000, 42,000, ओके। 2021 में आई थिंक 5,000 आपका माइनस होना है, क्यों, क्यों, ये आपकी क्या है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल गेन, ओके। एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इन 2020 10,000 प्लस होना है, क्यों, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस, ओके।
एंड 42,000 में आई थिंक 2,000 माइनस होना है फॉर व्हाट? फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस. ओके, लेट्स चेक फ्रॉम क्वेश्चन. ठीक है, यस, 5,000, 10 and 2. ओके, 5,000, 10 and 2. Okay, 20 minus 5, what comes? 15,000. Okay, 40 plus 10, 50,000. Okay, 42 minus 2 comes 40. Okay, at the last हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे. टोटल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट करिए. टोटल 50, 40, 90. 90 plus 10, 1 lakh. That is 1,05,000. ठीक है, टोटल प्रॉफिट अब हमारे पास कितने हैं आफ्टर एडजस्टमेंट्स? 1,05,000. ठीक है, आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा. ठीक है, यदि आपको जहां भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, बार बार सुनिए. मैं बार बार एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, रेपिटेशन क्यों हो रहा है? ताकि मैं चाह रही हूँ कि आपके डाउट्स ज्यादा से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए. नेक्स्ट, अब आपके पास टोटल प्रॉफिट है 1,05,000. नाउ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. हम 3 इयर्स का प्रॉफिट निकाल रहे हैं. तो एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया आपका? करिए सॉल्व. 3 3s are 9, 1 3 5s are 15, 35,000. 35,000 हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया. ओके, नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या निकालने वाले हैं? गुडविल. ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है आपका? एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज. ठीक है, ऑल यू हैव इंफॉर्मेशन. व्हाट द ईयर ऑफ परचेज? आई थिंक इट इज 2. ठीक है, मैंने सर्कल करवाया था शुरू में जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे. और व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 35,000. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? दैट इज 70,000. ओके, ठीक है. चलिए, तो आज हमारा, मैंने आपको आज एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाती है वो बताया. कल फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट मेथड, जैसे आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का एक वीडियो लेकर आऊंगी, ताकि आपके सभी मेथड्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आप किसी भी मेथड को आप छोड़ नहीं सकते हैं. टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट करें. आपको यदि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, नॉलेजेबल लग रहे होंगे, तो आपने इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है. ओके देन बेटा, थैंक यू. ओके, बाय बाय.